चलिए कल हम लोग एक क्वेश्चन हम दिए थे और कहे थे इसको आप सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, कहे थे सभी लोग इसको सेंड करिएगा, सॉल्व करके सेंड करके आइएगा, मतलब सेंड करिएगा। यार ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हम दिए थे। एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कितना है 75। उसके बाद से इस प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कितने एंगल पर आ रही है 45 एंगल पर। ठीक है, तो अपवर्तन की क्रिया होगी, स्वाभाविक है ये किरण ऐसे जाएगी फिर ऐसे निकलेगी। ठीक है, यानी ये एंगल आपका क्या होगा R1, ये एंगल क्या होगा R2, ये एंगल क्या होगा E। इसका कुछ ना कुछ विचलन कोण होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछे थे हम कल कि E तथा डेल ज्ञात करें, E तथा डेल ज्ञात करें। E और डेल की वैल्यू बताइए, E और डेल की वैल्यू क्या है, E का मान कितना है और डेल का मान कितना है। ठीक है, देखिए कल दो तीन फार्मूले हम बताए थे और कहे थे इसको याद रखिएगा प्रिज्म के केस में। ठीक है, सबसे पहली बात ये बताए थे हम कि R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। दूसरी बात हम ये आपको बताए थे कि विचलन कोण का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो I प्लस E माइनस A के बराबर होता है, I प्लस E माइनस A। तीसरी बात हम आपको ये बताए थे कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है A प्लस डेल एम, सॉरी साइन A प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन A बाई 2, साइन A प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन A बाई 2। ठीक है, यही तीन बातें हम कहे थे कि प्रिज्म की केस में याद रखिए। ठीक है, और एक केस और आता है पतले प्रिज्म के लिए। तो चलिए अभी हम आगे बता रहे हैं, अगर प्रिज्म पतला हो, थीन प्रिज्म हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो चलिए सुनिए ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ई तथा डेल ज्ञात करें। ई का मान पूछा गया है कि ई का मान क्या है, और साथ ही साथ पूछा गया है डेल का मान बताइए, जबकि इस प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया गया है √2। ठीक है, एक क्वेश्चन दिए थे ना कल, बोलो। चलो अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम आपको ये बताए थे कि फर्स्ट सरफेस, इसको सेकंड सरफेस मान लीजिए। ठीक है, अगर हमको ई निकालना है तो ई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए R2 चाहिए, क्योंकि R2 मिलेगा तभी ई मिलेगा। और R2 जब पता चल जाएगा तो ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ अपवर्तन की क्रिया हो रही है और अपवर्तन की क्रिया के लिए हम स्नेल का नियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नेल का नियम यहाँ यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए R2 हमको पता होना चाहिए और R2 ज्ञात करने के लिए R1 पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है। समझ रहे इसको, तो ए दिया हुआ है तो R1 अगर पता हो जाए तो R2 निकाल लेंगे। तो R1 निकालने के लिए इस पृष्ठ पर हम स्नेल का नियम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे पृष्ठ फर्स्ट पर स्नेल के नियमानुसार। ठीक है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, तो स्नेल का नियम यहाँ यूज किया जाए, क्या होता है जिस माध्यम का आप वर्तमान लेते हैं उसी माध्यम का बना कोण का साइन लेते हैं। तो ये माध्यम क्या है y, y का अपवर्तनांक 1, कोण कितना है 45, तो साइन 45 बराबर क्या होगा, इस माध्यम में आइए तो अपवर्तनांक कितना है √2 और इसमें कोण कितना है R1, तो साइन R1। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा साइन 45 1/√2, ये √2 और ये क्या हो जाएगा साइन R, √2 इधर चला जाएगा तो साइन R इक्वल टू हो जाएगा 1/2
रूट टू इधर आएगा तो रूट टू में रूट टू से गुणा होगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 साइन किसका मान होता है? साइन 30। ठीक है, तो इस तरह से R1 की वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया? 30। ठीक है, जब R1 निकल गया तो आप R2 निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि सिंस R1 प्लस R2 बराबर A, R1 का मान 30, R2 निकालना ही है और A का मान है 75। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 75 माइनस 30, यानी R2 बराबर कितना हो जाएगा? 45। ठीक, यानी R2 का मान भी कितना आ गया? 45। जब R2 का मान 45 हो गया तो E निकाल सकते हो आप। अब यहाँ लिखेंगे पृष्ठ सेकंड पर, यानी सेकंड सरफेस। ठीक है, तो सेकंड सरफेस पर क्या होगा भाई? स्नेल का नियम यूज कर लिया जाए। तो स्नेल का नियम यूज करेंगे तो क्या आएगा? इस माध्यम का अपवर्तनांक √2 और इस माध्यम में बना कोण का साइन, यानी साइन R2 बराबर इस माध्यम का अपवर्तनांक 1 और इस माध्यम में बना कोण का साइन, साइन E। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो √2 और साइन R2 बराबर साइन E। ठीक है, और R2 का मान यहाँ उठा के रख लीजिए, तो R2 का मान कितना है? 45। ठीक है, तो √2 और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? तो साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी आपका 1, सॉरी 1/√2। ठीक है, साइन 45 1/√2 और ये क्या हो जाएगा? साइन ई। तो √2 से √2 कैंसिल, यानी साइन ई बराबर 1 हो गया और 1 साइन किसका मान होता है? 90। तो ई बराबर कितना मिल गया? 90 डिग्री। ठीक है, यानी ई की वैल्यू जो आ गई 90 डिग्री। देखिए बाबू यहाँ ध्यान से देखिएगा, ई की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, इसका मतलब ये अपवर्तन ऐसे नहीं होगा। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाते हुए होगा और 90 डिग्री कोण बनाते हुए होगा मीन्स क्या कि ये अगर नॉर्मल है तो यही ना कोण आपका 90 है। इसका मतलब प्रकाश की किरण इस सतह से होकर के ऐसे गुजरेगी। प्रकाश की जो किरण होगी इस सतह से ही होकर के ऐसे गुजरेगी, तभी तो इसकी वैल्यू 90 आएगी। सतह से होकर गुजरेगी मतलब अपवर्तन कोण यहाँ 90 होगा। जब अपवर्तन कोण 90 होगा तो आपतन कोण कौन सा कोण होता है? क्रांतिक कोण होता है। यहाँ क्रांतिक कोण का केस मिल गया आपको। समझ रहे हैं इसको? यानी कहने का अर्थ है कि ये आपतन कोण कितना हो जाएगा? मतलब आपतन कोण जो भी होगा वो क्रांतिक कोण के बराबर। ठीक है, और आपतन कोण आपका कितना निकला है? 45 अंश। यानी इसका मतलब इस माध्यम का क्रांतिक कोण कितना है? 45 अंश। आप निकाल भी सकते हो क्रांतिक कोण का फार्मूला यूज करके। ठीक है, क्रांतिक कोण का फार्मूला हम बताए तो याद आ रहा है कि भूल गया? बोलो। क्रांतिक, हाँ हाँ, साइन सी इक्वल टू 1/μ, ये हम बताए थे। लेकिन पहला माध्यम वायु है तब ये होता है, अगर वायु नहीं है तो क्या बताए थे हम? μ2/μ1, ये बताया ना, साइन सी इक्वल टू μ2/μ1। ठीक है, साइन सी इक्वल टू, ये रिलेशन हम आपको बताए थे। लेकिन जब वायु होगा तो आप क्या लिख सकते हो? सॉरी, μ1/μ2, ये निकाले थे आप। अगर सघन माध्यम है तो केवल आप म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं? देखो, साइन सी बराबर 1/μ, म्यू की वैल्यू क्या है? √2, 1/√2। तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 45। देखो क्रांति कोण 45 आ गया और देखो ये 45 है या अपवर्तन कोण, इसका मतलब ये क्रांति कोण है। समझ रहे जी इसको? तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रांति कोण का केस हो रहा है। तो खैर इससे हमको मतलब नहीं है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया केवल कि ई का मान बताइए और साथ ही साथ पूछा गया डेल बताइए। तो ई निकल गया, अब डेल निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो डेल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए। तो आई की वैल्यू कितनी है? 45। ई की वैल्यू कितनी है? 90 और ए की वैल्यू कितनी है? 75।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 75 में से 45 हो गया 30, 30 यानी कितना हो जाएगा 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम कल दिए थे और कहे थे इसको सॉल्व करके आइएगा। तो इस तरह से यहाँ पर विचलन कोण का जो मान होगा 60 डिग्री होगा और ई की वैल्यू जो होगी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? कितने लोग इसको सही किए थे? नाम बताते जाइए, नाम बोलिए। हाँ, और और हाँ, और और कोई किया था? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले, जितने लोग नहीं किए थे इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक आगे हम और केस बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। अगर प्रिज्म पतला है तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, विशेष में यहीं पे एक बात जानिए, हम मिनिमम डेविएशन के लिए हम आपको ये बताए थे कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, यदि प्रिज्म पतला हो, फॉर थीन प्रिज्म, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन इस पे भी मिलेंगे। अगर प्रिज्म पतला हो, क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि प्रिज्म पतला है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 लगभग ए प्लस डेल एम बाई 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये कोण छोटा होगा, ये सारे, जब प्रिज्म पतला होगा तो ये सारे कोण छोटे छोटे होंगे, और जब कोण छोटा होता है तो आप पढ़े साइन थीटा बराबर थीटा होता है। अगर छोटा कोण है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा 1 के बराबर होता है। ये तीन बातें जरूर याद रखिए। ठीक है, तो उस केस में ये होगा। इसी तरह से साइन ए बाई 2 जो नीचे है, इसका भी मान इसमें से साइन हट जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। अगर ये मान हम उठा के रखें इसमें, तो तब यहां से क्या मिल जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन, साइन की जगह पे केवल अब ये रखना, आपको इसकी जगह पे ये रख देना है, ए प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, और बाई ए बाई 2। ठीक है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल एम बाई 2 तो नहीं है, नीचे क्या बचेगा आपका ए। ठीक है, अब ए अगर इधर ला दें हम, तो म्यू ए बराबर ए प्लस डेल एम, या डेल एम बराबर अगर ए इधर कर दें हम, तो म्यू ए माइनस ए, यानी डेल एम बराबर म्यू, अगर ए कॉमन हम कर ले इसमें, तो म्यू माइनस 1। ठीक है, या डेल बराबर, देखिए, या डेल बराबर ए म्यू माइनस 1, ये मिलेगा, डेल बराबर ए म्यू माइनस 1। ठीक है, अब इसका मतलब ये समझो क्या है, डेल बराबर ए म्यू माइनस 1, यहाँ डेल एम आया, यहाँ डेल क्यों लिख दिया? क्योंकि ये जो केस है, पतले प्रिज्म का जो केस है, हर विचलन कोण के लिए लागू होता है। जैसे ये न्यूनतम विचलन कोण के लिए केवल लागू नहीं होता है, कोई भी केस हो, अगर प्रिज्म पतला है तो ये रिजल्ट आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, यानी डेल बराबर ए म्यू माइनस 1, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांकी, यहाँ पे कह सकते हो कि प्रिज्म का अपवर्तनांकी है डेल बराबर ए म्यू माइनस 1, ये रिलेशन होता है। तो पतले प्रिज्म के लिए एक अलग से केस याद रखिएगा, अगर प्रिज्म पतला है तो उस केस में डेल बराबर ए म्यू माइनस 1 इसके बराबर होता है, डेल बराबर ए म्यू माइनस 1।
तो ये केस जरूर याद रखिएगा। तो प्रिज्म के लिए 4 फार्मूले आपके सामने हो गए, चारों रिजल्ट आपको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्या याद रखना है, ए बराबर R1 प्लस R2। एक याद रखना है आई बराबर, सॉरी डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए। एक याद रखना है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ठीक है, इसके बाद से चौथा केस ये देखो, पतले प्लेन के लिए ये आ गया डेल बराबर ए म्यू माइनस वन। ठीक है, तो इतने रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाँ, एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखना, जब न्यूनतम विचलन कोण का केस होगा तो उस केस में क्या होगा, आप जानते हो म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है ना, स्नेल के नियम से। साइन आई बाई साइन आर, आई क्या है, आपतन कोण। इसका मतलब ये देखो, ये पूरा कोण आपका आपतन कोण है, ए प्लस डेल एम बाई टू, और ये पूरा कोण आपका क्या है, अपवर्तन कोण है। समझ रहे हो इसको, ये पूरा कोण आपका आपतन कोण है और ये पूरा कोण आपका अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो r बराबर यहाँ पे a बाई टू है और I बराबर a प्लस डेल एम बाई टू है। ठीक है, तो जो भी केस इसमें दिया हो, जैसे भी दिया हो, मान लो क्वेश्चन में केवल आपतन कोण आपसे पूछा जाए तो ये आप यूज कर सकते हो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में a प्लस डेल एम बाई टू। अगर क्वेश्चन में अपवर्तन कोण पूछ दिया जाए तो अपवर्तन कोण यहाँ पे दो होता है, R1 R2, लेकिन न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में दोनों बराबर होता है, तो R बराबर a बाई टू कर। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, ये पतले प्रिज्म के लिए इसको भी नोट करें, फिर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग, तुम स्क्रीनशॉट ले लिए, बोलो। हमारी आवाज आ रही है? चलिए मिटाएं इसको। चलिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कई साल पूछा गया, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हम क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहे हैं, जनरली वो स्टेटमेंट में दिया गया है। कोई प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक √2 है। ठीक है, और जिसका प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण 60 अंश है, अपवर्तनांक क्या है, √2 है। ये दो चीजें दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर देखेंगे तो 2010 से लेकर के और 21 तक हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन। न्यूनतम विचलन को दूसरा क्वेश्चन, अपवर्तन कोण। न्यूनतम विचलन कोण, अपवर्तन कोण। तीसरा आपतन कोण। चौथा निर्गत कोण। ये इतने केस पूछे गए, न्यूनतम विचलन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण और निर्गत कोण। आपतन कोण मतलब कौन सा मान, आई की वैल्यू। निर्गत कोण मतलब ई की वैल्यू। अपवर्तन कोण मतलब R1 R2 की वैल्यू। न्यूनतम विचलन कोण का मतलब डेलियम का मान। ये है ना, न्यूनतम विचलन कोण का मतलब डेलियम की वैल्यू, बाकी जो क्वेश्चन दिया है ये पूछा गया है। ठीक है,
और ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक, तो हम न्यूनतम विचलन कोण जब बोल दिया तो हम न्यूनतम विचलन कोण का केस बस ध्यान में रखेंगे। न्यूनतम विचलन कोण का केस ये होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ठीक है, बस इसी को ध्यान में रखना है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। और न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में R1 R2 सेम होता है जिसको R कहा जाता है। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में ये दोनों कोण सेम होता है, ये भी हम आपको बताए थे। जितना आई होगा आपतन कोण उतना ही निर्गत कोण होगा, ये भी हम आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 60 डिग्री, म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है √2। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज करें म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, म्यू की वैल्यू √2, साइन ए की वैल्यू क्या है 60 प्लस डेल एम निकालना ही है हमको बाई टू, और यहाँ पे रखेंगे तो 60 बाई टू करेंगे तो साइन 30 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, जो मान लिया उसको रख लिया उठा करके। तो क्या हो जाएगा भाई √2 और इधर क्या हो जाएगा साइन 60 और प्लस डेल एम बाई टू, और नीचे साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, इसको रख ली। ठीक है, अब इसको हम देखो हमको क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, इसको इधर करें तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए साइन 60 प्लस डेल एम बाई टू बराबर ये क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो √2 और ये इधर आएगा तो गुणा करेगा 1/2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बचेगा आपका, इसको अगर देखेंगे तो ये बचेगा 1/√2, √2 से 2 कट जाएगा 1/√2। अब देखिए बाबू सुनिए ध्यान से, हमको ये एंगल निकालना है डेल एम, और ये एंगल निकालने के लिए हमको इस साइन को यहां से हटाना पड़ेगा, तभी तो ये अंदर का एंगल निकलेगा। साइन जब तक नहीं हटेगा तब तक ये बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं होगा तो उसका मान नहीं निकल पाएगा। ये साइन हटाने के लिए इधर भी आप साइन में कन्वर्ट करें, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस डेल एम बाई टू बराबर, यहां भी साइन लगा दें तो 1/√2 साइन किसका मान होता है, तो साइन 45। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, 60 प्लस डेल एम बाई टू बराबर 45। देखो अब यहाँ पे डेल एम निकाल सकते हो, जब तक ये साइन के अंदर रहेगा तब तक इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। साइन यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, अंदर कभी भी कोई वैल्यू निकालना हो तो साइन हटाना पड़ेगा, साइन हटाने के लिए उधर भी साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन से साइन कैंसिल, बाकी जो मान मिल रहा है उसके अनुसार हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, ये इधर चला जाएगा 60 प्लस डेल एम बराबर 90 डिग्री, तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी न्यूनतम विचलन कोण जो मिलेगा आपका वो क्या मिलेगा 30 अंश मिलेगा। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में सुनिए ध्यान से क्या कर रहा है। एक तो ये पूछा गया पहला क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किया अभी तक, क्या पूछा गया है न्यूनतम विचलन कोण जो निकाल दिया हम 30 अंश। दूसरा पूछा गया अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण देखिए बाबू, अपवर्तन कोण अगर निकालेंगे तो अपवर्तन कोण यानी क्या होता है 8। तो हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि न्यू बराबर न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में अगर ये होता है, ठीक है, तो ये आपतन कोण है और ये क्या है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण यहाँ क्या दिख रहा है, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में कभी भी अपवर्तन कोण पूछा जाए, यानी R1 R2 की वैल्यू पूछा है, देखिए वहां a/2 होगा, तो आप यहाँ पे अपवर्तन कोण लिखेंगे a/2। ए का मान कितना है 60, तो 60/2
कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अपवर्तन कोण आ गया 30 डिग्री। ये हो गया। इसके बाद से क्या पूछा गया है तीसरा को आपतन कोण। अब देखिए आपतन कोण आपका ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहां सॉल्व करते हैं। आपतन कोण अगर पूछा जाए तो आपतन कोण बराबर क्या a प्लस डेल एम बाई 2। लेकिन हमेशा ये नहीं होगा, केवल न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, a प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा a की वैल्यू 60 और डेल एम की वैल्यू यहां निकाल चुके हैं हम 30/2 यानी कितना आ जाएगा 90/2 यानी 45 यानी I इक्वल टू हो गया 45। समझ आ रहा है, आपतन कोण हो गया 45। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है निर्गत कोण बताइए। तो निर्गत कोण बताने के लिए और किस केस में न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में निर्गत कोण जो होता है वो I के बराबर होता है। E और I आपस में बराबर होते हैं, बताए थे हम पीछे। तो क्या हो जाएगा भाई E बराबर I और I की वैल्यू कितना है 45। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इतने क्वेश्चन में पूछे गए हैं और ये इतने केस हैं। तो बताइएगा कर लोगे इसको, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? आपके बोर्ड का क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। चलिए इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो और क्वेश्चन हम बता रहे हैं। हो गया? चलिए चलिए और सुनिए, एक क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम देंगे हम और आपको इसको सॉल्व करिए, देख रहे हैं कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसी क्वेश्चन को कंपटीशन में, देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को कंपटीशन में ऐसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और उसमें आपतन कोण ये पूछा गया आपसे, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक प्रिज्म है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है और प्रिज्म कोण 60 अंश है। तो बताइए न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है, आपतन कोण पूछा गया। ठीक है, और ये कई एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, तो आपतन कोण पूछा गया है तो सेम आई की वैल्यू आपसे पूछा है न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। तो देखिए ये आई का मान तो क्वेश्चन में पूछा गया, तो आई का मान आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि आई का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डेलेम चाहिए। तो पहले आपको डेलेम निकालना पड़ेगा तब आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डेलेम पहले निकालेंगे, डेलेम आएगा आपका 30 अंक और फिर आई निकालेंगे तो आई का मान आएगा। ठीक है, चलिए अब सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिए, देख रहे हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु प्रिज्म में आपतन कोण 45 अंश है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करें।
एक समबाहु प्रिज्म में आपतन कोण 45 अंश है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। न्यूनतम विचलन कोण आपका क्या होगा? हल करिए तो इसको, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, हल करिए सभी लोग। हो गया? और कितने लोग हो गया, नाम बताइए बस। और 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 कोई? चलिए देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखो, और भी क्वेश्चन हम अभी सेंड करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और बाकी अपने बुक वगैरह से भी क्वेश्चन हम देखिए। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो क्या कर रहा है। एक समबाहु प्रिज्म में आपतन कोण 45 अंश है, तो आई का मान 45 अंश। और जब क्वेश्चन में समबाहु प्रिज्म बोल दिया जाए, तो समबाहु प्रिज्म का मतलब सभी सतह बराबर है। ये सतह बराबर हो गए, तो ये एंगल कितना होगा? 60 अंश। यानी प्रिज्म कोण कितना होगा? 60 अंश। जब भी समबाहु प्रिज्म बोला जाए तो प्रिज्म कोण 60 अंश, पीछे हम ये चीज बता चुके हैं। तो आई का मान 45 अंश, ए का मान 60 अंश। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? न्यूनतम विचलन कोण बताना है क्या? तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? आई बराबर ए प्लस डेल एम बाई 2। अभी जस्ट बताए हम, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आई का मान ए प्लस डेल एम बाई 2 होता है। तो क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 60, डेल एम की वैल्यू निकालना ही है हमको, बाई 2। ये कितना आ जाएगा? डेल एम की वैल्यू 30। ये आपका आंसर है। यानी न्यूनतम विचलन कोण आपका कितना हो जाएगा? 30 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत है बाबू बताइए, आ रहा है समझ में? चलिए ठीक। कल हम लोग, अब सुनिए ध्यान से, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और भी कुछ बातें पढ़ेंगे, और भी क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम अभी सेंड भी करेंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिएगा। वैसे बोर्ड वाला आप सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करें, अगर ये जितनी क्वेश्चन हम बताए हैं इतना अगर समझ में आ रहा है आपको, तो बोर्ड के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शेष हम लोग कल। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम भेजेंगे अभी, उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे सभी लोग। ठीक है, प्रयास ये जरूर करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो हमारा। चलिए ठीक।